भाजपा मुख्यालय में उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और दिल्ली नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। आगामी रणनीति में हुई चर्चा। पीएम के मन की बात कार्यक्रम को लेकर घर घर देखने और सुनने को लेकर भी रणनीति तैयार। केदारनाथ में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की मौत पर सीएम ने जताया गहरा शोक। हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के दिए आदेश। केदारनाथ से लौट रहा था हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर हादसे पर पर्यटन मंत्री ने जताया दुख, गहरी संवेदनाएं की प्रकट। कहा खराब मौसम और घाटी में कोहरा था हादसे की मुख्य वजह। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क का निरीक्षण। पार्क का जल्द लोकार्पण कर जनता को समर्पित करने के दिए निर्देश। कहा सुरक्षा की दृष्टि से पार्क में लगाए जाएंगे सीसीटीवी। और सितारगंज चीनी मिल में रिपेयर का काम कर रहे वर्कर की गिरने से मौत। 30 फुट की ऊंचाई से गिरा था मजदूर। डॉक्टर्स ने अस्पताल में किया मजदूर को मृत घोषित। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की। कपाट बंद होने से पहले केदारनाथ धाम में बड़ा हादसा हो गया। गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। केदारनाथ में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि खराब मौसम और घाटी में छाया कोहरा दुर्घटना का कारण बना। हेलीकॉप्टर के MI-26 हेलीपैड से मस्ता के लिए उड़ान भरने से पहले ही मौसम खराब होने लगा था। घाटी में चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। बावजूद इसके पायलट ने हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने का जोखिम उठा लिया। आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर क्रैश होते ही इतना तेज धमाका हुआ कि वहां मौजूद लोग खौफ में आ गए। क्रैश होते ही हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए और आग लग गई। यह हेलीकॉप्टर लौट रहा था। आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर में 6 यात्री सवार थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। खराब मौसम है और यहां पर यह सवाल भी बड़ा खड़ा होता है कि क्या ज्यादा ट्रिप की वजह से इस महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर दिया गया? क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? यह भी बड़ा सवाल है। और चलिए, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी हमारी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए कुछ सवाल करते हैं। क्या आर्यन कंपनी ने मौसम की जानकारी नहीं ली थी? ये सबसे अहम सवाल। घाटी में कोहरा छाए रहने के बावजूद आखिर उड़ान क्यों भरी गई? पहले हुए हादसों से क्यों सबक नहीं लिया गया? इस हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या आर्यन कंपनी ने मौसम की जानकारी नहीं ली थी या उसे नजरअंदाज कर दिया था? जब कोहरा छाया हुआ था तो उसके बावजूद आपने उड़ान क्यों भरी? अहम बात यह भी है कि आप पुराने हादसों से सबक क्यों नहीं लेते हैं? और कौन है इस हादसे का अहम जिम्मेदार? क्योंकि आप इसे नफा नुकसान के तौर पर नहीं देख सकते। ये आपकी जान से जुड़ा हुआ मामला है और जाहिर सी बात है इसमें कुछ सस्ता नहीं होता, कुछ महंगा नहीं होता। और चलिए अब रुक करते हैं। हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश, हमारा सवाल एक ही है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? इसका अभी तक कोई जवाब ना तो कंपनी की ओर से आया है और सरकारी तौर पर भी अभी इस जवाब पर कहीं ना कहीं चुप्पी रखी हुई है। जी कैलाश। बहुत महत्वपूर्ण आपने यहाँ पर सवाल किया है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था। और जाहिर तौर पर जब
सवाल जब व्यापार का होता है तो व्यापार में लोगों की जिंदगियां नहीं देखी जाती। जो उदाहरण आज सबसे बड़ा पेश हुआ केदारनाथ में, जहां पर एक निजी कंपनी का जो विमान आज दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जाहिर तौर पर जब इतना ज्यादा फॉग वहां पर था तो आखिर क्यों उसको परमिशन दी गई, और परमिशन देने के बावजूद आखिर क्यों पायलट द्वारा उड़ान भरी गई। तो कहीं ना कहीं ये था कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगाने हैं हेलीकॉप्टर से, ताकि जो कंपनी है कंपनी को मुनाफा हो सके, और मुनाफे के चलते यहां पर साथ के साथ लोगों की जिंदगियां चली गई, जिंदगियां लील गया यहां पर कंपनी का लालच। और जिस तरीके से फॉग हमने देखा वहां पर बहुत ज्यादा वहां पर फॉग था, और सुबह लगभग 11:15 बजे की ये घटना बताई जा रही है कि जब फॉग इतना ज्यादा था तो फॉग के चलते जो पायलट था, पायलट को कुछ दिखा नहीं, और अनंत फानंत में जो पहाड़ी थी, पहाड़ी में हेलीकॉप्टर टकरा गया, जिसके चलते चंद मिनटों में ही ये पलक झपकते ही यहाँ पर ये इतनी तेजी से इसमें आग लगी कि वहां जिसके अंदर साथ के साथ जो यात्री थे उन यात्रियों की मौत हो गई, जिसमें खुद पायलट सवार था। तो बहुत दुखद ये हादसा था, बहुत दुखद ये घटना थी। लेकिन हाँ, ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि ये जो हादसा हुआ, ये हादसा बहुत गंभीर हादसा था। इस हादसे को रोका जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंपनी की एक बहुत बड़ी खामी थी, कंपनी की एक बहुत बड़ी चूक थी, जिस चूक के चलते 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बिल्कुल, 7 लोग काल के गाल में समा गए। लेकिन कैलाश देखिए, ये कहना बड़ा आसान होता है कि होनी को ये मंजूर था इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो एक पायलट को न केवल मौसम की समझ होती है बल्कि साथ ही साथ उसे क्षेत्रीय हालात भी पता होते हैं, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पर एकाएक मौसम बदलता, यानी कि आपको मौसम का बदलाव होने में घंटों नहीं लगेंगे, बिल्कुल कुछ मिनट होते हैं और मौसम एकाएक बदल जाता है। तो क्या विजिबिलिटी का ख्याल नहीं रखा गया? और जो सबसे बड़ा सवाल हमारा यही है कि इस हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है? यदि कंपनी प्रबंधन है तो फिर कंपनी प्रबंधन के ऊपर किस तरह से आरोप सिद्ध किए जाएंगे? मतलब अब पूरी तरह से ये गेंद कहीं ना कहीं सरकार की ओर है, क्योंकि सरकार को भी अपना दिल बड़ा करना होगा, संवेदनशीलता दिखानी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक कड़ा मैसेज देंगे तो बाकी कंपनियों को भी एक अच्छा न केवल मैसेज जाएगा बल्कि साथ ही साथ वो जो लगातार तीर्थयात्री जाते हैं उत्तराखंड, तो उनमें भी एक बहुत विश्वास का भाव उत्पन्न होगा कहीं ना कहीं सरकार के प्रति। देखिए, यहाँ पर जो हेली कंपनियों की जो मनमानी है, ये कोई पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ कि हेली कंपनियों ने यहाँ पर मनमानी की। इससे पहले हमने बीते कुछ दिनों पहले इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से केदार घाटी में जो हेली कंपनियां हैं वो अपनी मनमानी करती हैं। जो वहाँ जो पर्यटक आते हैं, जो टूरिस्ट वहां पर आते हैं, उनसे बदसलूकी की जाती है, यात्रियों को अपने मुताबिक वो हाँकने की कोशिश करते हैं। अगर किसी यात्री का समय सुबह के 11 बजे अगर हेलीकॉप्टर में बैठने का है तो उसको सुबह 5 बजे ही जबरन बैठाने की कोशिश कर दी जाती है। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि सिर्फ व्यापार को करने के लिए आप लोगों को आप कोल्हू के बैल की तरह हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि विवेक, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने बहुत कड़ा संज्ञान लिया है। इस पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से सवाल हम उठा रहे हैं हेली कंपनीज पर, उन पर तो सवाल उठना बनता ही है, क्योंकि जब फॉग इतना ज्यादा था तो आखिर आपको क्या जरूरत थी कि आपको हेलीकॉप्टर से उड़ान भरनी पड़ी, जिसके चलते साथ के साथ लोग आज काल के मुंह में समा गए। लेकिन सवाल यहाँ पर डीजीसीए पर भी उठता है, जिन अधिकारियों ने आखिर कैसे अधिकारियों ने यहाँ पर एविएशन की परमिशन दे दी। तो एविएशन के जो अधिकारी हैं उन पर भी सवाल कहीं ना कहीं उठते हैं, उन पर भी कार्रवाई कहीं ना कहीं बनती है, क्योंकि जब मौसम खराब था, क्योंकि हमने देखा कि जब रेस्क्यू हो रहा था तो रेस्क्यू के दौरान बहुत अधिक मात्रा में वहां पर हिमपात हो रहा था, यानी बर्फ वहां पर गिर रही थी। तो जाहिर तौर पर जब मौसम खराब है, जब इतने हायर, क्योंकि 18,000 फुट की ऊंचाई पर है बाबा केदारनाथ का धाम, और वहां पर अमूमन इसी तरह का मौसम रहता है। और चूंकि मौसम लगातार यहाँ पर बदल रहा है, तो फॉग लगातार है, बर्फबारी लगातार हो रही है, बारिश भी रुक रुक कर होती है, तो ऐसे मौसम में उड़ान भरना मुनासिब नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं जबरन यहाँ पर उड़ान भरी गई, जबरन यहाँ पर यात्रियों को हेलीकॉप्टर में बिठाया गया, जिसका नतीजा हुआ कि साथ के साथ लोग अपनी जिंदगी को यहाँ पर जिंदगी अपनी उनकी समाप्त हो गई। बिल्कुल कैलाश, अब वो 7 जिंदगियां तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन अच्छी बात यह है कि सीएम धामी ने कड़ा संदेश दिया है और मजिस्ट्रियल जांच भी बिठाई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक कड़ा संदेश भी जाएगा उन प्राइवेट कंपनियों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम खबरों पर विस्तार से हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई। तो हमारा सवाल भी यही था कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? अब बहरहाल मजिस्ट्रियल जांच के बाद ही ये क्लियर हो सकेगा कि इस पूरे मामले में आखिर गलती किसकी थी और हादसे के कारण आखिर क्या कुछ थे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। केदारनाथ से यात्रियों को गुप्तकाशी ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया
आपको बता दें, इस घटना पर पर्यटन मंत्री सतपाल सिंह महाराज ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है। वे अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। मंत्री सतपाल सिंह ने कहा कि एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने में जुट गई है। वहीं इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की दुखद मौत हो गई। इस हादसे की वजह मौसम खराब होना बताया जा रहा है। वापिस आ रहा हेलीकॉप्टर का गरुड़ चट्टी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस हृदय विदारक हादसे पर मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। मुझे इससे बहुत बेहद दुख है। उक्त हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 7 आदमी सवार थे, जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु की सूचना प्राप्त हो रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। तो केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। केदारनाथ गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में 7 लोगों की दुखद मौत हो गई। आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस लौट रहा था, तभी चट्टान से टकराने पर यह बड़ा हादसा हो गया। वहीं फिलहाल हादसे की वजह बारिश और कोहरे को बताया जा रहा है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की भी पहचान हो गई है। हादसे में 3 लोग गुजरात के रहने वाले थे, वहीं एक कर्नाटक, मुंबई और एक व्यक्ति झारखंड का रहने वाला था। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। 7 लोगों का डेथ होने का पुष्टि हुई है। एक पायलट एंड 6 पैसेंजर्स, और उनमें से 3 लोग गुजरात से हैं बता रहे हैं, और एक झारखंड से और एक कर्नाटका से बता रहे हैं, और एक आर्यन एविएशन हेलीकॉप्टर कंपनी के जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ है। गरुड़ चट्टी में जो है ये अभी डेब्री मिली है और रिकवरी ऑपरेशंस चल रहा है। डिपेंड्स ऑन सनराइज एंड सनसेट, और दूसरा जो है मौसम पर भी निर्भर है। वो मैक्सिमम जो सीलिंग है वो जो है एक अनुमानित ही बता सकते हैं, अराउंड 340 to 400 शटल्स होता है। मौसम को जो है देखते हुए पायलट कॉल लेते हैं कि आगे फ्लाई कर सकते हैं या नहीं करके। तो इसमें जो है जो अचानक मौसम खराब होने के कारण घटना हुआ है। अदरवाइज इसमें विजिबिलिटी को लेकर के कोई रिस्ट्रिक्ट करना या कोई अलाउ करने का कोई सिस्टम नहीं है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने एम्स ऋषिकेश में ट्रामा विभाग के टोल फ्री नंबर और रक्तदान कैंप का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ सहित हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को दुर्घटनाओं को रोकने और ट्रामा चिकित्सा के संबंध में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं को कम करना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। इस अभियान में एसडीआरएफ, एनसीसी और रेड क्रॉस की टीमों के अलावा आशा कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। वहीं राज्यपाल ने एम्स के सप्ताह भर तक चलाए गए जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की। वहीं पौड़ी में आधुनिक खेती के जरिए सेब उत्पादन को बढ़ावा देने को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किसानों से बैठक की। इस बैठक में हिमाचल से आए विशेषज्ञ सुधीर चड्ढा ने किसानों को आधुनिक खेती के जरिए सेब की नई प्रजातियां और उससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। साथ ही मंत्री ने जनपद में कोका कोला कंपनी और एग्रो इंडिया के सहयोग से क्षेत्र में 100 बगीचे लगाने की भी घोषणा की। ये जो सेब की खेती है ये अब लो हाइट में भी होती है। हालांकि यहाँ ऐसा लो हाइट नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र हैं जो लो हाइट है। कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 1000 मीटर, तो 1000 मीटर वाले किसान के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है कि वो अपने जमीन में भी सेब लगा सकता है। 1000 से 25 और 100 तक गाला जो वैरायटी है वो बड़ी कामयाब है, और गाला का दाम भी कम ज़्यादा मिलता है और पहले बाजार में आ जाता है, तो इसलिए अधिकतम दाम मिलता है।
यहाँ जो क्लाइमेट है तो वो सेब की खेती के लिए बहुत अच्छा है और मैं आज चड्ढा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एप्पल मिशन को भी, कि मेरे बुलाए पे आज यहाँ आए थे और हम इस साल कोको कोला के CSR से और चड्ढा जी की कंपनी की तरफ से 100 बगीचे लगाने का हमने टारगेट दिया है। कोई भी किसान उसमें अप्लाई कर सकता है और कोऑपरेटिव विभाग उसको 0% पे जो है 1.5 या 2 लाख रुपए जो भी लेना चाहेगा उसको भी देगा। और पौड़ी जिले में एक हम नई शुरुआत कर रहे हैं। सरकार की तरफ से हम पूरा सहयोग है, जो काश्तकार लगाना चाहेंगे उनको भी करेंगे। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल राजपुर रोड स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क पहुंचे। यहां उन्होंने पार्क के निर्माण कार्य का जायजा लिया। वहीं उन्होंने पार्क की सुंदरता को बनाए रखने के लिए क्षेत्र में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि करीब 3.25 करोड़ रुपए की लागत से पार्क का निर्माण होने जा रहा है। वहीं पार्क का जल्द लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। वादियों में हमारा ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पार्क यहाँ पे बन के तैयार है और इसमें लाइट एंड शो, पार्क, ग्रीनरी, ये कल्चरल एक्टिविटी ये सब इसमें दिखाई गई है और बहुत जल्द हम इसका जनता को समर्पित करेंगे। मुझे लगता है इतने खूबसूरत, इतना सुंदर ये पार्क बना है। हमारा चूँकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम करते ही है, तो ये पर्यटन दृष्टि से भी और लोकल जो हमारे लोग हैं उनके लिए भी बहुत एक अच्छा खूबसूरत ये पार्क हमारे MDD के द्वारा बनाया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने डोईवाला में तहसील और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने MOIC डोईवाला को बाहर से दवाई नहीं लिखने की सख्त हिदायत दी। वहीं उन्होंने अस्पताल में बेड, दवाइयां, उपकरण आदि की पर्याप्त व्यवस्था रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मंगलौर के विकासखंड नारसन में पंचायत सदस्यों की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक प्रमुख कमला देवी ने कहा कि गांव का विकास तेजी से होगा। यहां की सड़कें और हैंडपंपों की मरम्मत जल्द की जाएगी। वहीं प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हर समय मदद की जाएगी। बैठक थी जिसमें BDC सदस्य और ब्लॉक अधिकारी उपस्थित थे और सभी ने अपना अपना परिचय कराया। उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि हमारा ब्लॉक सबसे अच्छे से, सच्ची ईमानदारी से कार्य करे ताकि प्रदेश में हमारे ब्लॉक का सबसे ऊपर नाम। उधम सिंह नगर में इन दिनों अपराध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। काशीपुर में तो आए दिन बदमाश किसी बेगुनाह को मौत के घाट उतार देते हैं। हाल ही में कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े खनन व्यवसायी की हत्या कर दी थी। इस मामले में अब शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आरोपी ने 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट वापस लेने की चेतावनी दी। पुलिस गंभीरता से मामले की जांच में जुट गई है। आज सुबह 7:44 पर तो हरजीत सिंह का फ़ोन कनाडा से मेरे फ़ोन पर आया है। उसने कहा है कि महल सिंह हत्याकांड में जो भी कोई पुलिस ने उठा रखा है उसे छुड़वा दीजिए। आप जाके सोना से कहो, नवजोत सिंह से कहिए आप जाके, तो मतलब हमें धमकी दी है, नहीं तो 1 हफ्ते के अंदर गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। जी, हमारा जो वादी पक्ष है जिन्होंने मुकदमा लिखवाया है उन्हीं का रिश्तेदार है एक, जो सुखवंत जी है, सुखवंत, उनको एक विदेश से फिर से फ़ोन आया कि इसमें मतलब एक व्यक्ति द्वारा जो वही अरजीत काला है जिसके विरुद्ध ऑलरेडी नामजद तहरीर है 302 का, उसका कॉल आया है और उनको धमकाया गया कि मतलब क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन में के संबंध में और इसके संबंध में गवाह देने के संबंध में थोड़ा सा धमकाया गया, ऐसा सूचना आया है।
तो सूचना को बहुत सीरियसली लिया हमने, तत्काल एफआईआर पंजीकृत करा दिया है और नामजद तहरीर लेकर हमने एफआईआर पंजीकृत करा दिया है। उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोटद्वार स्थित अपने निवास पर महिला मोर्चा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में रितु खंडूरी ने तेरे मेरे प्यार के चर्चे सॉन्ग पर डांस भी किया। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि महिलाएं साल भर समाज संगठन और पार्टियों के लिए काम करती हैं। ऐसे में महिलाएं अपने कामकाज को भूलते हुए दिन को एंजॉय करें। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोहाघाट की। तो लोहाघाट में रोडवेज कर्मियों ने पुलिस के खिलाफ बस स्टैंड में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दरअसल यहां पर स्टैंड में पुलिस तैनात करने की मांग की। यूनियन के अध्यक्ष जगदीश जोशी ने कहा कि बीते दिनों असामाजिक तत्वों ने रोडवेज कर्मी के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई नहीं होने से असामाजिक तत्व आए दिन गाली गलौज और मारपीट किया करते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावत से है कि बस स्टेशन लोहाघाट और चंपावत में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं, ताकि किसी भी यात्री के साथ, किसी भी स्टाफ के साथ किसी तरह का कोई विवाद ना हो, सुरक्षित रहें। किसी के साथ, किसी के सामान के साथ किसी तरह की कोई बात ना हो। पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिखा है, अनुरोध किया है कि बस स्टेशन पर पुलिस की ड्यूटी लगाई जाए। हमारी एक मांग है कि आए दिन यहाँ पर अराजक तत्वों द्वारा और नशेड़ियों द्वारा चालक प्रचालकों के साथ और यात्रियों के साथ अभद्रता की जाती है। तो जैसे ही परसों 2 दिन पूर्व हमारे चालक के साथ जो मारपीट हुई है, हम इसका विरोध करते हैं और पुलिस प्रशासन से भी ये मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की जाए। अगर अन्यथा ये नहीं होता है तो ये दीपावली पर्व पर हम गाड़ी संचालित करने में असमर्थ रहेंगे। हम 3 दिन के बाद हो सकता है अगर यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होती है तो हम विवश होकर के आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हमारा आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के प्रशासन, जिसमें निगम प्रबंधन के द्वारा भी हमारी जो प्रशासन के लिए लिखा गया है कि यहाँ पर बस अड्डे पर पुलिस की व्यवस्था की जाए, और हमारा भी आपके चैनल के माध्यम से जो पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, जिलाधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से हम अनुरोध करते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वप्रथम जनहित की सुरक्षा है। कम से कम यहाँ पर 2 कांस्टेबल और 1 जो उप निरीक्षक यहाँ पर तैनात करे जाएं, जिससे कोई अप्रिय घटना से जो बचा जा सके। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।